4 बजे की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति रायना। चौतरफा बिकवाली से बाजार में भारी गिरावट आज देखी गई। निफ्टी जहां 547 अंक गिरकर 25,250 अंकों पर बंद हुआ, तो सेंसेक्स में 1769 अंकों की गिरावट देखी गई। 82,497 पर आज यहां पर क्लोजिंग देखी गई। निफ्टी बैंक ने भी 1,000 से अधिक अंकों का गोता लगाया और 51,845 पर यहां पर आज रही क्लोजिंग। तो बाजार गुरुवार के दिन हुआ धड़ाम। कहां सबसे ज्यादा कमजोरी देखी गई, कौन से स्टॉक्स ने बाजार को आज गिराने का काम किया, पूरी डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता। जी, तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन हम देख रहे हैं कि यहां पर बाजारों में आज के दिन में भारी भरकम गिरावट हमें देखने को मिली और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह अगर कुछ थी तो वो थी ऑफ कोर्स ईरान और इजराइल के बीच में जो तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है, जहां पर ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइलें दागते हुए नजर आए थे। उस कारण से जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो क्लियरली यहां पर आज मार्केट में रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आया और केवल ये ही वजह नहीं थी। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो यहां पर सेबी की तरफ से जो एफएनओ नियमों में बदलाव किया गया है और आगे चलकर जो इंप्लीमेंट होते हुए दिखेंगे, उस कारण से भी जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है वो गिरावट की तरफ ज्यादा रुझान अपना बनाता हुआ नजर आया। तो खरीदारी का मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट काफी सारे ऐसे स्पेसेस थे जहां पर आपको भारी बिकवाली आज देखने को मिली। यही नहीं, चाइना एज ए मार्केट भी काफी लोगों को अब पसंद आ रहा है। चाहे आप एफआईआईज की भी बात करें तो वहां पर उनको वैल्यूएशंस रिलेटिवली अट्रैक्टिव लगती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से स्टिमुलस पैकेज उन्होंने जो है बताते हुए नजर आए थे। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर अल्टरनेटिव मार्केट की प्रेजेंस होने के वजह से यहाँ पर इन्वेस्टर सेंटिमेंट हमारे यहाँ पर थोड़ा और बिगड़ता हुआ नजर आया। बीएससी लिस्टेड कंपनियों के अगर आप देखेंगे तो आज 10 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप भी इरेज होता हुआ नजर आया। तो काफी बड़ी गिरावट आई थी, जिसमें निफ्टी में करीबन 500 अंकों से ज्यादा की इंट्राडे फॉल थी। साथ ही बैंक निफ्टी 1000 अंकों से ज्यादा आज के दिन में ही लुढ़कता हुआ नजर आया। छोटे मझौले जो इंडाइसेस थे वहां पर भी ऑलमोस्ट 2% से ज्यादा की गिरावट आपको इंट्राडे में देखने को मिली थी और विक्स भी 10% से ज्यादा शूट अप होते हुए नजर आ रहे थे। तो ऑफ कोर्स काफी सारे फैक्टर्स जो थे वो इम्पैक्ट करते हुए दिखे हमारे बाजारों को। और स्पेसिफिकली अगर आप निफ्टी में गिरने वाले शेयरों को देखेंगे, जो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स रहे उसमें ओएमसी स्पेस से बीपीसीएल था, साथ ही श्रीराम फाइनेंस, एलएनटी जैसे स्टॉक्स पर 4 से 5% तक का कट आपको आता हुआ नजर आया। बट एकमात्र मेटल स्पेस ऐसा था जो थोड़ा बहुत परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा था। इनफैक्ट जेएसडब्ल्यू स्टील हरे निशान में बंद होने में सफल होता हुआ दिखा था, जिस तरह से यहाँ पर तेजी का थोड़ा बहुत रुझान आपको देखने को मिला। रियल एस्टेट स्पेस, अगर आप गिरावट की स्पेसेस में बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा फॉल आज के दिन में आती हुई दिखी, जिसमें फिनिक्स मिल्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ जैसे स्टॉक्स शामिल थे। उसके बाद आया नंबर ऑटो स्पेस का, जहां पर टाटा मोटर्स में 4-5% तक का कट आया। टीवीएस मोटर, आइशर मोटर्स पर भी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट सी ही गिरावट आपको देखने को मिली। कैपिटल गुड्स स्पेस पर भी खासा दबाव था। कमेंस से जुड़े हुए साथ ही एलएनटी, थर्मैक्स जैसे स्टॉक्स आपको भारी बिकवाली के दौर में देखने को मिले। एफएमसीजी स्पेस भी पीछे नहीं था गिरावट में, और इसमें जो खराब Q2 अपडेट्स डाबर देता हुआ दिखा, उसकी वजह से इंट्राडे में तो ऑलमोस्ट 7% से ज्यादा का कट यहां पर भी आता हुआ नजर आ रहा था। साथ ही जुबिलेंट फूड, बजाज कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स पर भी 3 से 4% तक का दबाव था। ऑयल एंड गैस स्पेस में तो ओएमसीज थे ही टॉप लूजर्स में, साथ ही रिलायंस पर भी 3-3.5% जो बाजार की दिग्गज कंपनी है वहां पर भी दबाव देखने को मिला। पीएसयू कंपनियों में स्पेसिफिकली ऑयल इंडिया, पीएफसी, आरईसी जैसे स्टॉक्स पर भी खासा दबाव था। तो दबाव मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स और स्पेसेस में था, लेकिन कुछ स्टॉक्स एंड न्यूज भी में भी थे जहां पर केआरएन हीट एक्सचेंजेस जो लिस्टिंग हुई थी, साथ ही आईटीडी सीमेंटेशन, ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, ये कुछ एक स्टॉक्स थे जो ऑर्डर विंस पर आज भी चलते हुए नजर आए। बट ओवरऑल अगर आप मार्केट की ब्रेड्थ देखेंगे, एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे, तो वो क्लियर कट बियर्स के फेवर में था। और यहाँ पर बाजार का जो सेंटिमेंट अभी बनता हुआ दिख रहा है वो तो गिरावट का ही है। देखना होगा कि किस तरह से जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स हैं वो आगे चलकर अनफोल्ड होती हुई दिखती है। बट आज के दिन में